गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जो स्ट्रेटेजी मैंने कल ही यूट्यूब पे देखी है और वो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी मुझे ओवरऑल, जो कि मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी की जो कोई भी यूज़ कर सकता है और उसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो यूज़ करने में। तो जिनकी स्ट्रेटेजी है उनका IIM ट्रेडर करके ट्विटर हैंडल है। वो ई लर्न मार्केट जो है उनके प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने वो स्ट्रेटेजी बताई थी, बट उसमें मैंने कुछ कंफर्मेशन मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ कंफर्मेशन लेना सही समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ पॉइंटर्स उसमें ऐड करे। तो जिनको भी वो स्ट्रेटेजी के बारे में पहले देखना है वो बिल्कुल ई लर्न मार्केट पेज जो है विवेक बजाज सर का, उनके प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और उधर उन्होंने स्ट्रेटेजी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ये बस मैंने खुद से कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करे जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इजी रहेगा इन पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करके मैं ट्रेड लेने के लिए मेरे लिए। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना, आपको कैसा लगता है। और अगर ये वीडियो सर भी देख रहे हैं तो सर प्लीज़ आप भी एक बार मुझे बताना कि अगर ये मैंने जो पॉइंटर सही किए या नहीं है इसमें ऐड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज़ करी फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगी बिकॉज मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ नॉन डायरेक्शनल। तो एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बट मुझे स्टॉक्स में ही चाहिए थी, तो जो कि मुझे मिली अभी। तो अब मैं ये पॉइंटर्स को डिस्कस करूँगा विथ एवरीवन जो जिनको भी इसके बारे में और अच्छे से कुछ इसमें सीखना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, सेंसिबल का जो मेरा अकाउंट है वो मेरे ज़ेरोधा से कनेक्टेड है। तो उधर मैंने सेंसिबल पे ही कुछ इंडिकेटर्स ऐड करे विथ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम मैंने यूज़ करी है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में मैंने सुपर ट्रेंड डाला है जो कि डिफ़ॉल्ट है 3 and 10 and 3। ये मैं 10 ऐड करा है मैंने बस। और इसमें अब एक कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन का भी यूज़ करूँगा, और हाँ और एक इंडिकेटर ऐड करा है RSI जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ ट्रेड प्लान करना है तो आप जो सर ने बोला है वैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जो सेंसिबल का जो पेज है यहाँ पे आपने एक्सपायरी नवंबर सेलेक्ट करनी है बिकॉज अभी अक्टूबर के लिए 2 ही दिन है और नवंबर 30 दिन कंप्लीट मिल रहा है। तो नवंबर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बस क्या किया है, वॉल्यूम स्पाइक और लिक्विड ओनली ये सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर ये आप डिसेलेक्ट करते हो तो कुछ और 1-2 स्टॉक ऐड होंगे, बट अगर आप इसको ऐड करते हो तो लिक्विड ओनली ही रखना है। और मैंने वॉल्यूम स्पाइक ऐड करा है, बाकी आपको कुछ ऐड नहीं करना है। इसमें जो सर ने बोला IVP जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाला चाहिए। तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग जो स्टॉक मतलब मुझे लग रहा है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ। मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है, ये सुप्रीम इंडिया करके है। तो सुप्रीम इंडिया का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। अब इसमें क्या है, जैसे आप सभी को पता होगा कि प्राइस एक्शन जो है वो क्या बोलता है कि अभी 10 EMA का जो मेरा जो मतलब EMA को जो मैंने ऐड करा है उसमें मैंने क्या मेरी जो रूल्स है वो उसमें क्या डाले कि फर्स्ट नए से 10 EMA को ऊपर या नीचे कोई भी साइड ब्रेकआउट होना चाहिए। तो नीचे की साइड ये ब्रेकडाउन हो चुका है, उसके बाद वो रुक गया, हॉल्ट किया EMA के नीचे एंड उसके बाद उसने कंटिन्यूएशन एक ब्रेक दे दिया। तो अब ये एक वीक हमारा क्लोजिंग वीक के हिसाब से हमें मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा फिब में और मैं फिब जो लेटेस्ट हाई था वहाँ से लगाऊँगा एंड टिल दी एंड जो यहाँ तक का था। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4540 रुपीज़ का जो प्राइस दिखा रहा है, जो कि सर ने जैसे बोला 1.68 की लेवल हमें बेचनी है। तो मैं जब आऊँगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे डालूँगा सुप्रीम। तो उस पर सुप्रीम का देखते हैं, सुप्रीम इंडिया का देखते हैं चार्ट। तो अभी मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा 4540 के लगभग क्या है
4540, तो 4540 के आसपास 4550 है। अभी हम 40 से थोड़ा नीचे आएंगे क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एटलीस्ट मतलब प्रीमियम 36 दिखा रहा है, तो जस्ट चेकिंग के लिए एक डालना है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है कि आपको 7% का ये पूरे मंथ में दिखा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है प्रीमियम। और जैसे सर ने बोला कॉल साइड आप एजेस लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो। तो अब ये मैं इसको लगा के रखता हूँ। और अपना जो स्टॉप लॉस है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जिस कैंडल के नीचे आपने सेल करा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये हाई था, ये लो था, तो ये हाई लो के अराउंड ही मतलब जो 786 की लेवल आ रही है, तो उसके पहले आप अगर 0.618 का भी पकड़ के चल रहे हो ना तो सही है। मतलब इसके ऊपर अगर आता है तो फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये मेरा कहना है। मतलब 786 जो है वो उन्होंने बोला है कि पैनिक है करके, तो पैनिक से थोड़ा पहले भी आप निकल सकते हो। तो ये मैंने एक सेफर साइड के लिए एक रखा है जो मैं यूज़ करूँगा। तो अब मैंने अगर ये स्ट्रेटेजी में अगर ये बेचा है तो 95,500 की मार्जिन में मुझे 6,400 का ये मंथ के अराउंड ये लगेगा। बट अभी मैं निकलूँगा कब इसमें से, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे ही मुझे 5% का मिल जाता है, 5 to 6% का पर मंथ, तो मैं निकलूँगा 6% के अराउंड में निकलूँगा, क्योंकि ये कब मिल रहा है मुझे 10 नवंबर में ही। तो 10 नवंबर में ही स्टार्टिंग के 10-12 दिन में ही मुझे ये मिल रहा है, तो मैं निकल जाऊंगा ये लेके। अब नेक्स्ट जब आएगा तो नेक्स्ट 10 से कुछ लास्ट एक वीक के लिए मैं और एक ट्रेड बनाऊंगा, लास्ट के 5 डेज छोड़ के मैं एक और एक ट्रेड बना दूंगा। तो 2 ट्रेड मंथ में बन जाते हैं इसमें से। और आप फर्स्ट ट्रेड में 10 नवंबर मतलब 10 दिन का ट्रेड बनाओ और उसमें एटलीस्ट 5 to 6% का टारगेट मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप आपका ट्रेड बना सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑफ ये है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ये काफ़ी अच्छी है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज 85% दिखा रहा है और मार्जिन नीडेड 89,000, फंड नीडेड 95। तो इसके अराउंड अपना बन जाता है। चाहो तो आप हेज ले सकते हो 1 स्ट्राइक प्राइस बीच में की छोड़ के। जैसे अभी यहाँ पे अगर बीच में एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के अगर मैं बाय कर दूँ तो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं रहेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, फिर इसमें प्रीमियम बचेगा नहीं। तो आपको एटलीस्ट इसका हाफ जो है वो रखना है। हाफ कितना आता है 36 का अराउंड 15, तो 15 से कम वाला आप ले सकते हो। आपको 9% मिल रहा है और 55,000 में ये स्ट्रैटेजी बन के रेडी भी हो रही है। तो आपको बस मार्जिन बेनिफिट के लिए अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, बट वैसी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए मार्जिन बेनिफिट की, बिकॉज कॉल साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो निकलना है वो आप इस लेवल के अराउंड ही निकल जाना है। तो गैप अप के सिचुएशन में ही प्रॉब्लम आएगी, बट वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आज गैप अप कहाँ पे हो रहा है, तो आप पहले से ही प्लान करके चल सकते हो। तो 618 to 0.786 के बीच में आपको निकलना है। और वो भी कैसे निकलना है, अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो निकलना है। मतलब अगर ओपन होते ही ये ऊपर ही ओपन हो गई तो निकलना ही है, बट अगर ओपन इधर हुई है एंड डे एंड तक इधर आके रुकी है तो नहीं निकलना है। पर अगर नेक्स्ट डे अगर ये क्लोज होती है तो आप 15 मिनट भी देख सकते हो कभी कभार कि आपको कैसे लगता है 15 मिनट, पर आपको बेसिकली वीकली एंड डेली को ही देखना है। तो आप इस तरीके से ये ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो ये मेरा ट्रेड मतलब मेरा एनालिसिस था। इसमें क्या हुआ, मैंने सुपर ट्रेंड का भी यूज़ करा है, आपको वो भी डिस्कस करवाता हूँ कि कैसे होता है। कि ये ब्रेकआउट वीकली में दिख रहा है, तो डेली में जो ब्रेकआउट है उसको सपोर्ट मिल रहा है क्या, तो डेली में मुझे सपोर्ट मिल रहा है जस्ट बिकॉज दी सुपर ट्रेंड ऑल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और वीकली में ये में जो है वो 50 के नीचे है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब ये ओवरसोल्ड डेली वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हर किसी का, बट मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम मैटर करेगा सबसे ज़्यादा। अगर मैं पूरे 10 दिन के लिए ट्रेड बना रहा हूँ तो आप डेली के हिसाब से भी देख सकते हो, सर ने डेली के हिसाब से बताया था। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक देखता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे अब ये जो है सैम एंड सीपी, तो इस वाले चार्ट में पहले अपन ये देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हाँ यही था। अब ये वाला ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे
इसमें क्या नाम था, सैम, हाँ ये वाला। अब यहाँ पे देखना है, मैं इसको बड़ा करता हूँ सो दैट अच्छे से दिख जाए। सैम एंड कैप। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अब इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मैं इसमें देख रहा हूँ कि वीकली में ये बुलिश है। ओके, ये वीकली बुलिश है, अबाउ 70 भी जा चुका है और वीकली में ये भी आ चुका है। तो अब मैं एक ट्रेड बनाने की ट्राई करूँगा इसमें। अगर मुझे इसमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है तो ये मेरा लो है यहाँ से एंड ये मेरा हाई है उस दिन का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1000 कितना आ रहा है, 132 का सेल करूँगा 132 के ऊपर। तो 132 के ऊपर अगर मुझे सेल करना है सैम, हाँ तो 132 के ऊपर अगर सेल करना है, 132 का पुट 132 के मतलब ऊपर 132 यहाँ पे हुआ, 135 है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 135 यहाँ पे शायद बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि 25 नवंबर, हाँ मैंने अगर ले भी लिया है तो भी, बट ये इसमें प्रीमियम हमें जो चाहिए वो रिस्क टू रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है। तो हम डेली में एक बार शिफ्ट होके देखते हैं। तो ये ओवरबॉट जोन में है डेली में, लेकिन यहाँ पे था। जैसे अभी आपको ये ट्रेड मिला, सुपर ट्रेंड का अभी सिग्नल आया वीकली में, तो आप जब अगर इधर से इधर बनाते तो ये शायद आपके फेवर में अक्टूबर मंथ के लिए हो जाता, सितंबर से अक्टूबर तक। तो वैसे ही आपको करना है कि नेक्स्ट ट्रेड, अभी इसमें ट्रेड नहीं है क्योंकि ट्रेड नहीं देगा। उन्होंने जैसे बोला है कि कई बार आपको जानबूझ के ट्रेड मिलेगा भी नहीं, तो ये लाइक दैट उसी हिसाब से है, ये उसी पैटर्न को भी ये फॉलो कर रहा है। एक बार मैं इसी में ऐड कर लेता हूँ सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस और वो जो भी मैंने ऐड करा है, और इसको मैं एक बार यहीं पे सेव कर लेता हूँ सो दैट ये हर किसी स्टॉक में ओपन होता रहे। स्विंग स्टॉक्स करके ऐसे डाल देता हूँ और इसको स्विंग स्टॉक्स को मैं, हाँ, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में डाल देता हूँ। अब क्या है कि हिंदाल्को का क्या सीन हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। ओवरबॉट में है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है 70 के ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। ओवरबॉट जोन में भी है फिर भी, लेकिन एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ इसके ऊपर तो मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। वो भी कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक होने से पहले होल्ड करके ब्रेक किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ये वाला इधर लगा के देखूँगा और मेरी लेवल क्या आ रही है 707 से ऊपर चाहिए मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे 707 लगा के देखूँ हिंदाल्को में तो क्या आता है एक बार चेक करते हैं। हिंदाल्को 707 के ऊपर, 707 मतलब 700, हाँ तो 700 की लेवल आ रही है 707, 710 का मैं सेल करूँगा तो 2.4% बन रहा है। तो इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, एटलीस्ट मुझे 5% का टारगेट चाहिए। तो अगर ये वीक में अगर ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अपने काम का नहीं है ट्रेड। एक्चुअल में इसमें थीटा डी के हो चुका है, अब नेक्स्ट एक्सपायरी ही सेलेक्ट करी थी फिर भी वो नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमें ट्रेड पास में चाहिए। तो पास में कहाँ पे मिलेगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। ये VEDL का ट्रेड है। अभी VEDL के ट्रेड में अभी बुलिश ब्रेकआउट आया है विद द सिग्नल ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड अगर ये है तो मुझे जैसे अभी यहाँ पे एक फेकआउट भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, इसने क्या किया, नीचे की साइड था, इसने फेकआउट दिखाया, ओके EMA के नीचे भी था और RSI भी 50 के नीचे था। तो उस केस में हमें सतर्क रहना है। जैसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल है या नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट है प्राइस का, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है। तो अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम नीचे की साइड नहीं लेंगे, सपोर्ट पे हम ऐसा ही सोचेंगे कि ये ऊपर ही जाएगा। तो इस अभी यहाँ पे देखना है कि
ये जहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस ऊपर है काफ़ी 522 है, और अभी का सिग्नल जो आया है वो 495 है। और सिग्नल कैसे आया है, पिछले जो लेवल्स थे छोटे से लेवल्स उनको ब्रेक करके आया है। तो फर्स्ट ब्रेक हुआ, ये होल्ड किया एंड अभी ऊपर। तो अब मैं इसमें मार्किंग लगाऊंगा ऊपर जाने के लिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक मार्किंग लगाता हूँ। इसको डेली टाइम फ्रेम में भी लेके आ सकते हैं, सो दैट अपने को 449 को हमने सेल करना है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था VEDL। तो VEDL में आते हैं, VEDL में आने के बाद हम पुट को सेल करेंगे 450 से नीचे आना है 455 को मैं सेल करूँगा। यहाँ पे 6% दिखा रहा है और प्रोबेबिलिटी भी 87 है। तो मेरे लिए ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है बिकॉज मुझे 6% मिल रहा है, और मुझे 5% 6% का ही टारगेट चाहिए, जो मैं 10 दिन के अंदर 10th डे में मैं इसको एग्जिट करूँगा। तो मुझे कितना मिल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 10th डे पे मुझे मिल रहा है 4.4%, काफ़ी अच्छा है। एक अगर 10वें दिन आपको एग्जिट करना है तो कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड है, और अगर ये 10वें दिन अगर टारगेट नहीं आ रहा है और ये 10 दिन से पहले ही अगर ये 0.786 और 0.618 के बीच में ट्रेड हो रहा है तो मैं निकल जाऊंगा। सो दैट इस तरीके से आपको देखना है। तो मैं निफ्टी में भी एक बार दिखा देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अल्दो ये स्ट्रेटेजी को आप अच्छा होगा अगर स्टॉक्स में ही ट्रेड करोगे, बट हाँ मैं एक बार सिप्ला का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। सिप्ला के स्टॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सिप्ला, शायद यहाँ पे सिप्ला नहीं आएगा, बट यहाँ पे कल मैंने सिप्ला का भी एक एग्जांपल देखा था, सोचा एक बार आपके साथ वो भी दिखा दूँ, बट यहाँ पे नहीं है अभी के लिए। तो हाँ अभी ये देखना है, अभी देखो ये नीचे की साइड ही ट्रेड हो रहा है और बार बार नीचे की साइड रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये सपोर्ट नीचे है, अभी सपोर्ट नीचे है, ऊपर से नीचे आया और यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लेवल से इस लेवल को मार्क करूँगा और 2415 के कॉल को मैं सेल करना चाहूँगा। कोलपाल का एक बार देख लेते हैं। कोलपाल 2415 तो 400 ऊपर है 300, हाँ तो इसको मैं सेल करूँगा। तो इसमें भी 4% मिल रहा है, 87 की प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा और हमें इसको 10th डे तक ही होल्ड करना है, 7th 8th 10। तो कितना मिल रहा है 1700, नियर अबाउट 3%। तो काफ़ी अच्छा है ये भी, इस तरीके से अगर आप करोगे तो इसमें इतना ही देखना है कि एटलीस्ट 80% के ऊपर प्रोबेबिलिटी हो एंड इसमें आपको एक अच्छे से एक क्या मिलता है, एज मिले कि आपके साइड में प्रोबेबिलिटी फेस हो एंड आपको स्टॉप लॉस भी कम देना पड़े। तो आप इस तरीके से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। मैं एक बार निफ्टी का एग्जांपल दिखा दूँ तो वो बेटर रहेगा। जैसे आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट खोला, निफ्टी इधर ही खोल लेते हैं एक बार। निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। निफ्टी यहाँ से चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखो निफ्टी आपको 15 मिनट के भी ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे अगर प्लेस करना है ट्रेड तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे निफ्टी अगर बेरिश है, सपोज़ अभी निफ्टी यहाँ से EMA से दूर आके पास जाके नीचे नहीं आया, जैसे अभी इसको ब्रेक नहीं किया, ओके, निफ्टी ने क्या किया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ से फिर से एक बाउंस लेके इधर आया और इधर से ये नेक्स्ट लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से शिफ्ट होके अब तुरंत ऊपर की साइड जा रहा है। तो अब मैं मान के चलूँ, मैं इवन दो ये बेरिश है तो मैं ये मान के चलूँ कि अभी EMA के ऊपर क्लोज हो गया है और एक कैंडल भी ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दी है लास्ट 15 मिनट। तो मैं अब इसमें एक बुलिश ट्रेड देखूंगा फॉर टुमारो
ओके, तो मैं अब क्या करूँगा, 25,700 को मैं बेचूँगा यहाँ पे निफ्टी स्ट्रेटेजी बिल्डर। और मेरी अभी एक एक्सपायरी आएगी जो कि 4 नवंबर, 9 दिन के हिसाब से नहीं, मैं अभी तुरंत वाली में ही ट्रेड करना चाहूँगा। तो मैं 25,700 का ये बेचूँगा और इसका हाफ जो है, इसके प्रीमियम का हाफ 20 इसको बाय कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना रहा हूँ, इसका पॉइंट POP भी 80 के ऊपर है और फंड भी 47 लग रहा है। तो इसको मैं भी इस तरीके से होल्ड करूँगा कि मुझे एटलीस्ट 2 to 3% एक वीक में मिल जाए, जो कि मेरा करंट वीक है जो मैंने 28 अक्टूबर। तो एक वीक में अगर 2% मिल रहा है तो भी बहुत है, मतलब लास्ट तक अगर होल्ड करोगे तो इतना ज़्यादा मिल जाएगा। बट ये इसलिए मिलेगा जस्ट बिकॉज ये, और इधर आके ये 618 और 786 के बीच में मैं एग्ज़िट कर दूंगा अगर आता है तो जो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो नहीं आएगा, बट फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको बस देखना है कि मार्केट का व्यू कैसा है। जैसे अभी मैंने अभी जैसे बोला कि आपने इसमें क्या केस में क्या था, ये ब्रेक हुआ, इसके दूर आया एंड इसने यहाँ से एक रिसेंट सपोर्ट ब्रेक किया। ओके, यहाँ वाला, ये वाला, इसके पहले, मतलब ये ब्रेक से पहले। तो आपको ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो जाए, तो सो दैट आपको एक व्यू मिले। तो अब मैं इधर से इधर का मार्क कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मैंने जब इधर का बेचा 25,900 का, तो 25,900 का बेचने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ 618 786 के बीच में कुछ आ जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे रुकी प्राइस और ये अक्टूबर की इस एक्सपायरी में ट्रेड एग्जिट भी हो चुका था। फ्राइडे ये फ्राइडे की बात है शायद। तो हाँ, फ्राइडे में ये आप पूरा इसको होल्ड करके चल सकते थे। तो आपको तभी ये एंट्री लेनी है जब प्राइस एक्शन बोले, ना कि आपको एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड लेना है। आप निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। बट अभी ये मेरे पूरा एनालिसिस मैंने अभी बताया, जो वो IIM ट्रेडर जो है उन्होंने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करी उसमें मैंने मेरा खुद का कुछ ऐड किया है। तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी को भी एक अच्छे इससे देख सकते हो। एक जिनको भी स्टॉक्स में कम फंड में आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं अभी कुछ ट्राई करूँगा इसमें भी ट्रेड करना। अगर मैं करता हूँ तो उसका भी मैं अपडेट देता रहूँगा यूट्यूब पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने वालों का जो नंबर है वो काफ़ी कम है। अल्दो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ इसमें, बट स्टिल मेरा काम है, मैं डालना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप डेफिनेटली आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें मैं अभी कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक में अगर कुछ अपडेट होता है किसी में, कोई भी स्ट्रैटेजी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू, बाय बाय।